जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 17। यस्तावनामर्विते न सदा सस्य न मानवी अताम्रन्य से संतुष्ट कार्य न विद्यते। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या। यहाँ तो पर उस श्लोक में बड़े अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कर्तव्य कर्म द्वारा सिद्ध को प्राप्त हुए महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति इंद्रियों को भोगों से, स्त्री पुत्र परिवार आदि से, तृप्त भोजन से तथा संतुष्ट धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न हो तो कभी पूर्ण ही होती है और ना ही निरंतर ही रहती है। कारण है कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में कैसे हो सकती है। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती है। सभी का अनुभव है, विवाह के समय स्त्री और पुरुष दोनों में परस्पर जो प्रीति आकर्षित होते हुए एक दूसरे की संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्री अपने वृद्धपति के लिए यहाँ तक कह देते हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है, भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ नहीं होगी, समय के लिए प्रतीत होती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रहती। मनुष्य को सांसारिक वस्तु में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वयं सिद्ध होती है। स्वरूप सत्य है, इसमें कभी कोई अभाव नहीं है और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वयं सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ढूंढने लगता है और उसके लिए सांसारिक वस्तु की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद वह वस्तु मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने वाले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूलने से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है और उस सुख को प्राप्ति ही तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तु से कभी भी पूर्ण प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने से कारण तथा संसार की समता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव और काम में वस्तु मिलने पर अपने में पराधीनता अनुभव होता है। तय कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने के साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता से मानते हैं और दुखों का कारण कामनाओं को मानते हैं। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तु को अप्राप्ति से दुख मानते हैं तथा ऐसा मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखें तो उसको शीघ्र ही स्वयं निष्कामता अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्य को कर्मयोग का अधिकारी, सकाम मनुष्य को प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुष को स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्य को तरह संसार में न होकर अपने में ही हो जाती है, जो स्वतः पहले से ही है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध में अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसलिए संसार के संबंध में अलग अलग प्रतीत हो, इसलिए संसार संबंध विच्छेद होने पर महापुरुष की प्रवृत्ति और तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती हैं। भगवान यह श्लोक में 2-4 आगे के श्लोक में एक बार एवं और 6 पदों का प्रयोग किया है। इससे भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी प्राप्ति और तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया उसका उद्देश्य परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है, मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किन्हीं मात्र भाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता है। परंतु जब अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए था शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, वह उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होना पर अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कारण है कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं शेष रहती। कारण जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। जिनका संसार से संबंध है उनके लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा। कर्मयोग द्वारा सिद्ध महापुरुष रीति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में हो जाती है। तब करते करते ज्ञात तत्व प्राप्त हो जाने से वह विधि विधि से ऊंचा उठ जाता है
यद्यपि उसका शास्त्र शासन नहीं करता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक शास्त्रानुकाल दूसरों के लिए आदर्श होती। यहाँ तस्य कारेण विदिते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष में कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। जैसे परलोक को गिनना, उठना, घासों को आना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं, ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकाल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती हैं। परिशिष्ट भाव कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल के लिए गंगा का ही पूजन किया जाता है, ऐसे ही संसार में मिले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और हम संसार को सेवा में लगा देने से चिन्ह में स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार में संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कारेण विदिते।